कारण है जी। देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि आज की पत्रकार वार्ता में इसलिए रखी थी कि जो गुंडागर्दी असेंबली सेशन चलने के दरमियान में हुई है वहां पर, उसको लेके आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी हमने। वहां पर हमारे एमएलए को मारने की ट्राई की गई, वहां पर हाथापाई हुई, और ये सारी चीजों को हम जो कंडेम करने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी थी। और हम बिल्कुल कंडेम करते हैं इसको, और तनबीह करते हैं उन एमएलए को और उन खासकर उनके जो साथ आए हुए गुंडास थे, वो भारतीय जनता पार्टी के हों या पीडीपी के हों, जिन्होंने ये सोचकर कि भाई एक एमएलए है तो इसको हम हटा लेंगे, इस तरीके से यहां पर जो है बिल्कुल मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। डेमोक्रेसी के अंदर हर किसी आदमी को बात रखने का हक है, हर चुने हुए एमएलए को अपनी बात रखने का, अपने लोगों की बात रखने का हक है। वहां पर आप मुंह से बोलिए, अगर आपको मेहराज मलिक के सवाल नहीं पसंद आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उसका जवाब अंदर जब पटल के ऊपर दीजिए। आपके भाई इस पे ऑब्जेक्शन है, इस पे ऑब्जेक्शन है, इस पे ऑब्जेक्शन है, आप वो ना करके आपके पास उसके सवालों का जवाब नहीं है, और आप क्या करते हो कि जब संसद के बाहर ग्राउंड के अंदर कैंटीन में कहीं आपको एमएलए महाराज मलिक मिलता है तो आप उसको मारने की कोशिश करते हो। इसके लिए आज दिन की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, और हम आपके विचार से बताना चाहते हैं कि ये जो बिल्कुल डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं कि एक इलेक्टेड एमएलए, वो भी कहां पर, वहां पर जहां पर आपका संसद चल रहा है, वहां पर अगर आप उसको गुंडे भेज के और मारने की कोशिश कर सकते हैं, तो एक आम आदमी जो तेरा पहाड़ों में रह रहा है, एक आम वो जर्नलिस्ट, एक आम वो सोशल एक्टिविस्ट जो लोगों के लिए काम करता है, तो फिर वो कहां से सिक्योर है? इसके लिए आगे महराज मलिक ने जिस हिसाब से असेंबली में जो है वो व्यवहार दिखाया हुआ है, रिएक्शन आ रही है पब्लिक से कि वहीदुर रहमान पर्रा का जो शुरू में जिन मुद्दों को उन्होंने जो है वो उठाया था, उन्हीं को वो होमवर्क करके जो है वो दूसरे दिन असेंबली में ला रहा है और ये हंगामा बर्पा कर रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, कौन क्या कह रहा है, रिएक्शन उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा सीधा साफ क्रिस्टल क्लियर बात थी कि भाई आज तक सियासत पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान करके की जा रही है, वो सियासत हिंदू और मुसलमान करके यहां पर ना की जाए, उसके ऊपर बवाल सारा खड़ा हो रहा है। क्योंकि इनको अब तकलीफ हो रही है, क्योंकि इन्होंने लोगों के काम तो ना पहले किए ना आगे करने हैं। ये जितने भी एमएलए के, वो चाहे एनसी के हों, चाहे पीडीपी के हों, चाहे बीजेपी के हों, इनको काम का कोई लेना देना नहीं है। कोई गरीब लोगों की कोई परेशानी से कोई लेना देना इनको नहीं है। इनको हिंदू मुसलमान करके, मुसलमान के साथ जाके करता था कि भाई मुसलमान खतरे में आ गए तो चलो हमारे साथ, हिंदू के साथ करता था, और इस तरीके से पोलराइजेशन करके सीटें जीतते रहे आज तक। पिछले 70 साल से यही रहा है, अब आगे ऐसा नहीं होगा। ये महराज मलिक ने इनको बता दिया, और ये महराज मलिक की जो बात है इनकी समझ में आ गई है कि भाई अब लोगों के काम करने पड़ेंगे। तो अब जब काम करने पड़ेंगे तो उसके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अब सवालों के जवाब ना दे सकते हुए आप नहीं दे सकते, ना जो सरकार है वो ना वो दे रही है, ना अपोजिशन को कोई पता है। अपोजिशन का तो मैं कहूंगा वो 30 तो बस मोदी जी के नाम पर लेके तो पहुंच गए वहां पर। असेंबली में काम कब होंगे? आप काम की बात कर रहे हैं, जब अभी तक सेशन चला तो कुछ भी जो है वो प्रोग्रेस उस पर हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है कि जनाब मैं 90 के 90 एमएलए से, स्पीकर साहब से, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से, हमारी कैबिनेट के मंत्रालय जिन जिन लोगों के पास है, मंत्रियों से, सबसे सवाल करता हूं कि भाई इतने लंबा जो सेशन हमारा चला है, ये बजट सेशन जो इतना लंबा चला है 21-22 दिन का, इस सेशन के अंदर सकफल, गाली गलौज, ताने मैंने एक दूसरे को करने के अलावा जो है आज वो 90 एमएलए, वो हमारे स्पीकर साहब, वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, वो हमारे मंत्री क्या लोगों के लिए करके गए? जवाब देना होगा उनको। ये लोगों के, उन गरीब मसाकिन लोगों के बेचारों के जिन्होंने साबुन खरीदा था सुबह, जिन्होंने सुबह टूथपेस्ट खरीदी थी, वो टैक्स का पैसा जो इन्होंने बर्बाद किया इतने दिन, उसका रिजल्ट गरीबों के लिए क्या निकाला है आपने? कौन से नए कानून बना के आप वहां से उठे? इसका जवाब देना होगा। वो सवाल आप पूछ रहे हैं पूरी सरकार से, उमर अब्दुल्ला साहब से, वहां को हमारा एमएलए उसको भी इंक्लूड करके हम सवाल रखेंगे कि भाई आपने लोगों के लिए क्या किया, वो आज आपको जवाब देना पड़ेगा।